इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। 10वीं का 75.64 रहा परिणाम। जसपुर की सिमरन सब्बा रही टॉपर। गरियाबंद की होनीशा को दूसरा स्थान मिला है। जसपुर के श्रेयांश को तीसरा स्थान मिला है। वहीं 12वीं का 80.74% रहा परिणाम। महासमुंद की महक अग्रवाल टॉपर रही हैं। 50.74% छात्र ही पास हुए हैं। सिर्फ 34% फर्स्ट डिवीजन आए हैं। 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है, जिसमें 10वीं का 75.64 रहा है परिणाम और 12वीं का 80.74% रहा है परिणाम। दसवीं में जसपुर की सिमरन सब्बा टॉपर रही हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनमोहन नेताम जुड़ गए हैं। आज 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ है, कैसा रहा है इस बार का रिजल्ट? बिल्कुल, देखिए इस आज 10वीं और 12वीं का जो बोर्ड का परीक्षा का परिणाम है वो घोषित हो गया है और इस परिणाम को आज घोषित होने के बाद जो परिणाम देखने को मिल रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो लड़कियां हैं, जो बालिकें हैं, वो उन्होंने बाजी मारी है। देखिए, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जो परीक्षा परिणाम घोषित हुए हैं, इसमें 10वीं और 12वीं की बात करूं तो कुल 7 लाख छात्रों ने इस बोर्ड परीक्षा में हिस्सा लिया था और 12वीं में 4 लाख छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया था। तो वहीं 10वीं में करीब 3 लाख छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया था और आज परीक्षा का परिणाम माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी कर दिया है। और 12वीं की सबसे पहले मैं बात करूं तो 12वीं में महासमुंद के महंत अग्रवाल ने प्रथम स्थान ग्रहण किया है और बलौदाबाजार की पोपल ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। तो वहीं बलौदाबाजार की प्रीति और आयुषी ये तीसरे स्थान पर हैं। और 12वीं में टॉप में आने वाले में बात करूं तो गोपाल बलौदाबाजार से प्रीति और हिमांशी रायपुर से इन्होंने टॉप किया है। तो वहीं 10वीं की बात करूं तो 10वीं में जसपुर जिले की सिमरन ने प्रथम स्थान पर हैं और गरियाबंद की होनीशा दूसरे स्थान पर हैं। और तो कुल मिला के कहा यह जा सकता है कि इस बार के 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के जो परिणाम आए हैं, इसमें छात्राओं ने बाजी मारी है। जी, तो इस बार 12वीं की परीक्षा में कितने फीसदी बच्चे पास हुए हैं? बिल्कुल, देखिए 12वीं की बात करूं तो 12वीं में 50% जो बच्चे हैं वो उत्तीर्ण हुए हैं और 10वीं में बात करें तो 10वीं में 75% जो बच्चे हैं वो उत्तीर्ण हुए। तो कुल मिलाकर इस बार हम देखे हैं परीक्षा परिणाम में तो 10वीं का जो परिणाम आया है, इसमें जसपुर जिले के जो छात्रों ने वो सबसे ज्यादा टॉप लिस्ट में है। तो कहीं ना कहीं परीक्षा परिणाम जारी हुआ है आज। तो 10वीं और 12वीं की परीक्षा परिणाम जारी होने के पहले माध्यमिक शिक्षा मंडल ने छात्र छात्राओं के लिए एक निःशुल्क एक नंबर जारी किया था, टोल फ्री नंबर जारी किया है। और अगर आप किसी भी तरीके से मानसिक रूप से परेशान हैं या फिर आप रिजल्ट को लेकर बेचैन हैं या फिर आपको ज्यादा टेंशन लग रहा है, तो वह टोल फ्री नंबर में वह बच्चे और उसके जो अभिभावक हैं वो कॉल कर सकते हैं और टोल फ्री नंबर में बहुत सी राहत मिलेगी। अक्सर होता यह है इसमें कि जब भी 10वीं या 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी होता है तो बोर्ड परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद जो छात्र छात्रा हैं वो गलत कदम उठाते हैं। और आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि किसी भी तरीके से जो छात्र छात्रा हैं वो हताश निराश न हो और अपने जो प्रतिद्वंदी हैं उनसे कंपेयर न करें। तो निश्चित तौर पर आज 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद जो छात्र छात्रा हैं वो अपने परिणाम देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं परिणाम में सबसे ज्यादा जो छात्राएं हैं उन्होंने बाजी मारी है। जी, पिछले बार के रिजल्ट से इस बार के रिजल्ट में क्या अंतर है? मुकाबले पिछले बार के रिजल्ट के मुकाबले इस बार का कैसा रहा रिजल्ट? बिल्कुल, देखिए पिछली बार के मुकाबले इस बार का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है। और परसेंटेज की बात करूं, देखिए कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि 10वीं और 12वीं का जो परीक्षा का जो परिणाम है थोड़ा सा डिले हुआ है, क्योंकि
चुनाव के कारण, आचार संहिता के कारण थोड़ी सी लेट लतीफी हुई है, लेकिन अब परिणाम घोषित कर दिए गए हैं जी। जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस बार फर्स्ट डिवीज़न कितनी फीसदी बच्चे को आए, कितना कुल फीसदी कितना रहा है, कितने परसेंटेज रहे हैं फर्स्ट डिवीज़न के? देखिए, फर्स्ट डिवीजन की बात करूं तो फिलहाल जो मेरिट लिस्ट है वह जारी हुआ है, और मेरिट लिस्ट जारी होने में जो प्रथम स्थान है वो सबसे ज्यादा छात्राएं हैं उनका यहाँ पर देखा जा रहा है। 12वीं की बात करूं तो यहाँ पर महक अग्रवाल वो टॉप पर है, जी। महासमुंद की है, और बलौदाबाजार की कोपल ने भी दूसरा स्थान हासिल किया है, और बलौदाबाजार से ही प्रीति और आयुषी इन्होंने भी तीसरा स्थान ग्रहण किया है जी। जी, शासकीय स्कूल का कैसा रहा है परिणाम? बिल्कुल, देखिए हम बात करें तो स्वामी आत्मानंद स्कूल के परिणाम बहुत ही अच्छे देखे जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो गैर शासकीय हैं, सरस्वती शिशु मंदिर, यहाँ के परिणाम भी बहुत अच्छे देखे जा रहे हैं। मतलब साफ है कि जो सरकार के द्वारा स्वामी आत्मानंद स्कूल में जिस तरीके से पढ़ाई को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे थे, और अब बच्चे स्वामी आत्मानंद स्कूल से भी टॉप की लिस्ट में आ रहे हैं, तो इससे यह भी अंदेशा लगाया जा सकता है या कयास लगाए जा सकते हैं कि शासकीय स्कूल के बच्चे भी टॉप 10 में और बाजी मार रहे हैं जी। जी, चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद मनमोहन नेताम।